नमस्कार प्यारे बच्चों। आइए हम एक बार फिर से हल करते हैं एक नया प्री बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर। आप सभी लोग जानते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाएं आपके बहुत ही निकट हैं, इसलिए आपको बहुत कायदे से तैयारी करना है और इस प्री बोर्ड परीक्षा के नंबर भी आपके यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होंगे, यानी आयोग को यह भी नंबर जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको यूं ही ना जाने दीजिए, यानी इस समय का सदुपयोग कीजिए। 2.5 घंटे, कहीं पर 2 घंटे, कहीं पर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर यह होता है। मानक के अनुसार 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, पूर्णांक 70 होते हैं। ठीक है, 20 आपके यहाँ पर एमसीक्यू आएंगे। ये पेपर एक कॉलेज में आया हुआ पेपर है, हो सकता है आपकी परीक्षा में सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिल जाए। तो इंस्ट्रक्शंस कायदे से पढ़ना है आपको। क्रैश कोर्स आपने नहीं अगर पढ़ा है तो हमसे बता दीजिए, मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, निःशुल्क एकदम है, कोई फीस नहीं है। हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। सबसे पहले खंड आ होगा। आ में 20 प्रश्न आपके ओएमआर शीट पर उत्तर जिनके देने होंगे वो होंगे, और डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी जिनके उत्तर कॉपी पर लिखना होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मुंशी सदा सुखलाल की रचना कौन सी है इनमें से। मुंशी सदा सुखलाल की रचना कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, सुख सागर, या फिर रानी केतकी की कहानी। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है, प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, सुख सागर सदा सुखलाल की है, और रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां की रचना है। तो यहां पर आपका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? वो होगा सुख सागर सदा सुखलाल। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आपका सदल मिश्र की जो रचना है वो कौन सी है। रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशाअल्लाह खां, प्रेम सागर लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, सुख सागर सदा सुखलाल ने लिखी है। तो यहां पर पूछा है सदल मिश्र की रचना, तो नासिकेतोपाख्यान। मॉडल पेपर .info पर आप जाएंगे तो ढेर सारे ऐसे मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्री बोर्ड के, यूपी बोर्ड, एनुअल एग्जामिनेशन के तमाम मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे। शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं, पूर्ण सिंह हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या पृथ्वीराज हैं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक जो हैं वे कौन थे? प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो जो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख आलोचक थे, प्रेमचंद नहीं थे। शुक्ल युग के तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं थे, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। निम्न में से प्रमुख नाट्य लेखक कौन हैं? प्रमुख नाट्य लेखक कौन है ये बताना है आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद। हालांकि मैथिली शरण गुप्त ने भी नाटक लिखे हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं। नाटक सम्राट कह सकते हैं आप इनको एक प्रकार से। जयशंकर प्रसाद सही ऑप्शन। दोहा किस छंद का विपरीत छंद है? दोहा सोरठा का विपरीत छंद है। त्यागपत्र नाम की जो रचना है वो क्या है, किसकी है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञेय की, या हरिओंत की? तो यहां पर त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है। परख सुनीता त्यागपत्र। चंद्रकांता रचना किसकी है? चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई है। हिंदी की प्रथम मौलिक एकांकी, उसका नाम क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक एकांकी एक घूंट है, और एक घूंट के लेखक जो हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। समालोचना सम्राट, देखिए डिस्क्रिप्शन में हमने पहली लिंक दे दी है जहां से आप ये मॉडल पेपर तो आप डाउनलोड कर ही पाएंगे, साथ साथ तमाम मॉडल पेपर वहां पर और हैं। 5-6 हिंदी के मॉडल पेपर हैं जो आप डाउनलोड करके आप तैयार कर लीजिए, वही सेम पहुंच जाएंगे आपके प्री बोर्ड तक। समालोचना सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल समालोचना के क्षेत्र में एक बहुत बड़े आलोचक के रूप में प्रकट हुए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है।
दशानन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, दिगु है या फिर कर्मधारय है? तो दशानन में आपका अव्ययी भाव नहीं है, बहुब्रीहि समास है। दशानन में बहुब्रीहि इसलिए है क्योंकि दशानन का अर्थ होता है रावण, और दशानन दोनों यहां पर है, दिगु समास भी है। तो आपके सिलेबस में बहुब्रीहि नहीं है, इसलिए आप दिगु समास लगाइएगा। 10 मुखों का, 10 आननों का या 10 मुखों का समाहार दशानन कहलाता है। रामः पठति, राम पढ़ता है में लकार कौन सा है? तो रामः पठति में लकार जो है वो आपका लट लकार है, यानी वर्तमान काल है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? अनोखा, अपूर्व, अवमान या फिर अनूठा? तो कौन सा पर्यायवाची? देखो, अनुपम का पर्यायवाची अनोखा भी हो जाएगा, अपूर्व भी हो जाएगा, अनूठा भी हो जाएगा, अवमान नहीं होगा। तो यहां पर नहीं शब्द होना चाहिए था, ठीक है। अपूर्व जो पहले ना हुआ हो, है ना, तो यहां पर एक प्रकार से आप अनोखा लगा लीजिए। अनुपम माने अनोखा, या अनूठा भी सही है, ठीक है। अब अपूर्व तो नहीं सही है, अधिकतर 2 ऑप्शन आपके सही होंगे, तो अनोखा लगाइए चाहे अनूठा। कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का तद्भव शब्द हो जाएगा काम, ठीक है। मात्राज्ञा, मात्राज्ञा में संधि कौन सी है? मात्राज्ञा में संधि कौन सी है? मातृधन आज्ञा, री अ रा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। हिमालय की पुकार रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठाकुर जगमोहन सिंह की, जयप्रकाश भारती की या फिर वियोगी हरि की? किसकी है? हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? बहुत बार इसकी चर्चा की है। 12 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। 15 सर्ग हैं। कितने? 15। 15 का अर्थ होता है 15 सर्ग हैं। किसमें 15 सर्ग हैं? आपके 15 सर्ग हैं किसमें? कामायनी में। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जो है वो आपकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ममता किसकी पुत्री थी? ममता जो है वो किसकी पुत्री थी? तो ममता जो है वो रोहतास दुर्गपति चूड़ामणि, रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। मंझन किस युग के कवि हैं? तो मंझन जो है, तो मंझन मधुमालती ये भक्ति काल के कवि हैं मंझन, ठीक है। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मंझन। अब कहते हैं 21वां प्रश्न देखिएगा। 21वां देखिए। खंड बा में आपको गद्यांश मिलेगा। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न मिलेंगे। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कहां देने होंगे? आपकी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी पर। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया। मित्र का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि इस गद्यांश का संदर्भ क्या होगा। मित्रता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया चैप्टर मित्रता। मित्रता से अवतरित है आपका क्या? ये गद्यांश। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, ठीक है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है। मित्र का कर्तव्य क्या है? मित्र का कर्तव्य है कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता दे, मन बढ़ाए, साहस दिलाए कि हम अपनी क्षमता से बाहर काम कर जाएं। और ये कर्तव्य उसी मित्र से पूरा होगा जो मित्र दृढ़ हृदयी होगा, जिसका जो संकल्प सत्य संकल्प वाला होगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की तलाश में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, अधिक दृढ़ निश्चयी हो, ठीक है। मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए? मित्र का कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि उच्च और महान कार्य में हर प्रकार सहायता दे, मन बढ़ाए, साहस दिलाए, ताकि हम अपनी सामर्थ्य यानी क्षमता से अधिक काम कर जाएं। हमारी संस्कृति का मूल आधार इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है। ये कहां से लिया गया है? इस गद्यांश का संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के
भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपका फिर कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या। श्रुति कहती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीधा मागृधा कासस्विद धनम, यानी जो कुछ हमारे पास है हम उसी का त्याग पूर्वक भोग करें। इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का, समाज समाज के बीच का और देश देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। और हमारी सारी नैतिक चेतना इसी अहिंसा तत्व से भरी पड़ी है, इसी अहिंसा तत्व पर आधारित है। हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया है? अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इसका दूसरा रूप क्या है? इसका दूसरा रूप त्याग है। ठीक है, तो बुरो बुराई जो तजय तो चितु खरऊ डरातु, ज्यो निकलंक मयंक लखि गनई लोग उत्पात। अगर बुरा व्यक्ति बुराई त्याग दे तो भी हमारा हृदय बहुत ज्यादा डरता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि जब चंद्रमा निष्कलंक हो जाता है एक दिन, तब लोग उत्पात यानी अपशगुन की गणना करते हैं। ठीक है, जैसे व्याख्या नहीं करना है, इसके नीचे भी 3 प्रश्न देने चाहिए थे लेकिन इस पेपर में नहीं दिए गए हैं, जबकि देने चाहिए थे। तो आप डरिए नहीं, आपके इसके नीचे 3 प्रश्न जरूर आएंगे। हम इसका अर्थ बता देते हैं, व्याख्या बता देते हैं और आप जो है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुरो बुराई जो तजे, अगर बुरा व्यक्ति बुराई त्याग दे फिर भी हृदय जो है बहुत ज्यादा डरता है। जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग अपशगुन की गणना करते हैं। स्वार्थ सुकृत नश्रम वृथा देख विहंग विचार, और बाज पराये पानी परिहूं पच्छीन न मारो। न तो स्वार्थ है न सुकृत है। ठीक है, यानी न तो तुम्हारा, देखिए जब ये एक मैं इसमें टॉपिक आपको एक कथा सुनाता हूं। कथा ये है कि मिर्जा राजा जयसिंह जो था वो अन्य बड़े बड़े राजाओं के हाथों में पड़ करके वो दूसरे छोटे छोटे राजाओं, वो साथ में दूसरे बड़े राजाओं के साथ में मिलकर के छोटे छोटे राजाओं को मारता था। तो इस राजा जयसिंह को जगाने के लिए बिहारी ने दोहा लिखा था कि हे राजा जयसिंह रूपी बाज, नहीं बाज ही तो मारता है ना पक्षियों को, तो हे मिर्जा राजा जयसिंह रूपी बाज, ना तो तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होता है, ना तो तुम सुकर्म ही कर रहे हो, और तुम्हारा जो श्रम है वो भी व्यर्थ ही जा रहा है। देख विहंग, विहंग माने पक्षी, हे पक्षी बाज रूपी मिर्जा राजा जयसिंह, जरा देखियो देखियो और विचार करो। हे बाज रूपी राजा जयसिंह, ठीक है, दूसरों के पानी माने हाथ में पड़ करके तुम अन्य छोटे छोटे पक्षी रूपी राजाओं को न मारो। जैसे छोटे छोटे पक्षियों को बाज एक बहेलिए के हाथ में पड़कर मार देता है, लेकिन उन छोटे छोटे पक्षियों को बहेलिया उठा लेता है, बल्कि बाज का कोई उसमें लाभ नहीं होता है। यही बताया उन्होंने। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, और जीव जहां से फिर चलता है धारण कर जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय अर्थात निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु क्या है? मृत्यु एक विश्राम स्थली है, क्योंकि इसी विश्राम स्थल से जो मनुष्य का जीव होता है वो नवीन 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 वस्त्र धारण करके काया रूपी क्या करता है? नवीन जीवन को धारण करता है। मृत्यु एक सरिता के समान है, एक नदी के समान है, जिसमें श्रम अर्थात परिश्रम से, जीवन से थका हारा जीव जो है स्नान करता है और अपना शरीर रूपी वस्त्र बहा करके नया वस्त्र धारण करता है, नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तम तथा शरीराणि संयते अन्यानि नवानि देहि। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार पुराना होने पर हम कपड़ा पुराना होने पर त्याग देते हैं, वस्त्र पुराने हो जाने पर त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव भी, आत्मा भी शरीर पुराना होने पर उसको त्याग देती है। ठीक है, शरीर पुराना होने पर उसको त्याग देती है। ठीक है, तो इसका क्या कर लेंगे आप? कहां से लिया गया है ये आप समझ गए, कहां से लिया गया है? स्वदेश प्रेम से लिया गया है। ठीक है,
चलिए तो आगे देखते हैं। फिर गद्यांश आपको मिलेगा, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर पद्यांश मिलेगा, पद्यांश का आपको अनुवाद करना होगा। ठीक है, तो ये भारतीय संस्कृति से चैप्टर लिया गया और ये वाराणसी से लिया गया है। कल के पेपर में हमने इसको कराया था, फिर भी हम करा रहे हैं। मानव जीवन को संस्करणम, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति ही, मानव जीवन को संस्कारित करना ही क्या है, संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, विशाल महान प्रयत्न किए थे। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय, वे हमारे जीवन को संस्कारित करने के लिए यान आचारान विचारान चादर्शन, जिन आचारों और विचारों को दिखाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वो सभी हमारी संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति से लिया गया है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह विमल सलिल निर्मल जल की तरंगाया तरंगों वाली गंगाया गंगा के कूले किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम, सफेद चांदनी में बहुराजते, बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका, अनेकों पर्यटक सुदूरेभ्या देशेभ्या, सुदूर देश से नित्यमत्र आयन्ति, नित्य प्रति यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम च शोभाम विलोक्य, और इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। खंडकाव्य आपको अपने जिले के अनुसार चित्रण याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। सर्गों का सारांश याद कर लीजिए। जीवन परिचय हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बता चुके हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आएगा, वो भी लिखिएगा। ठीक है, दुर्मुखा का आसीत ग्रामीणान कहा उपासत गीताया का संदेशा। ठीक है, गीताया का संदेशा, तो ये वीराबेन पूजते के आधार पर है गीताया का संदेशा। तो वो पूछता है कि आपकी गीता का संदेश क्या है, तो वो अर्जुन द्वारा कहा गया श्लोक सुनाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सब करा चुके हैं। क्रैश कोर्स में एक वीडियो में सब कुछ है। क्रैश कोर्स में एक वीडियो अलग से है जिसमें 70 प्रश्न हमने संस्कृत के दिए हैं, उसमें हो जाएगा। संस्कृत अनुवाद इस बार आने की संभावना कम है। ठीक है, तो मैं इसे नहीं बताऊंगा। बाकी निबंध 9 नंबर में आना ही आना है। संस्कृत अनुवाद इस बार के मॉडल पेपर में नहीं आए हैं, जो मॉडल पेपर आपका यूपी बोर्ड से दिया गया है। तो संस्कृत अनुवाद ना आने के कारण संस्कृत अनुवाद आप पढ़िएगा, लेकिन बहुत बहुत संभावना नहीं है कि ये आए। ठीक है, तो बाकी इनको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पूरे तमाम पढ़ने होंगे किताब से। हो सकता है कौन सा पता नहीं कौन सा आ जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिएगा हो सके तो अपने ग्रुप पर, और डाउनलोड कर लीजिएगा modelpaper.info से, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे।